मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे कमरे से, जिसकी विंडो से एक ट्रक आकर कमरे में क्रैश करता है और साथ ही टिमी फेलियर, एक प्री स्कूलर जो हमारी मूवी का मेन लीड है, हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि टिमी एक डिटेक्टिव है जो कि इस मूवी में हमें अपने चंद केसेस के बारे में बताएगा। लेकिन पहले ये ट्रक उस घर में आया कैसे, ये जानने के लिए हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं। टिमी फेलियर एक प्री स्कूलर था जो कि बाकी बच्चों से जरा नहीं बल्कि काफी डिफरेंट था। वो अपनी इमेजिनेशन में इस कदर आगे निकल चुका था कि वो हर चीज को एक अलग और मोस्टली नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखता था। वो आम बच्चों की तरह बाहर खेलने के बजाय एक छोटे से क्लोजेट में अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था, जिसमें वो पोर्टलैंड में होने वाले क्राइम केसेस को सॉल्व करता था, जैसे कि गुनर का लॉस्ट बैकपैक ढूंढना, हैमस्टर का मर्डर केस या मिस्टर जेनकिंस को मिस्टर क्रॉकस के होमवर्क पर इंटेल देना वगैरह वगैरह। वो ये एजेंसी अपने पार्टनर टोटल के साथ चलाता था जो कि एक पोलर बेयर था। जी हाँ, पोलर बेयर। और ये बेयर उसकी जिंदगी में तब आया जब कुछ साल पहले उसके मॉम और डैड की सेपरेशन हुई। तभी एक दरवाजे से उसके डैड गए और दूसरे से टोटल उसकी जिंदगी में आ गया। अब उसकी मॉम को इससे कोई मसला क्यों नहीं था? जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि टिमी की इमेजिनेशन बहुत ही वाइल्ड थी, तो ये बेयर भी उसकी इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा था। टिमी अपनी मॉम के सेगवे पर अपने क्राइम सीन्स पर जाता है। हालांकि उसकी मॉम ने मना भी किया था, मगर फिर भी हमेशा की तरह उस दिन टिमी टोटल के साथ अपने सेगवे पर गुनर के घर जाता है। उसको अपनी एजेंसी का कार्ड देकर उसके लॉस्ट बैकपैक को ढूंढने में मदद करने की बात करता है। वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको पता लगता है कि गुनर के बैग में एक नाइफ थी जिसकी उसको जरूरत थी। यहाँ से निकलने के बाद वो उसके भाई गेब के कमरे में जाता है, जहाँ गेब लाउड म्यूजिक लगा के गुनर की नाइफ से खेल रहा था, मगर इतना तेज डिटेक्टिव होने के बावजूद भी वो न नाइफ देख पाया और न ही दरवाजे पर टंगा हुआ बैग। वहाँ से जाने के बाद वो अपनी मॉम से एक नया ऑफिस बनाने की बात करता है, क्योंकि उसका ऑफिस बहुत छोटा और क्रैम्ड था। तब उसकी मॉम पैटी उसको न्यूयॉर्क सिटी में ऑफिस बनाने का कहती है, मगर वो डाउनटाउन में रहना चाहता था। पैटी उसकी एजेंसी को मानती नहीं, बस एक मॉम की तरह उसके इस सब को मजाक समझ के बढ़ावा देती रहती थी। स्कूल में उसके टीचर मिस्टर क्रॉकस टिमी को क्लास हैमस्टर की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मगर टिमी मना कर देता है। लेकिन मिस्टर क्रॉकस उसको डिटेंशन के नाम से डरा कर मनवा लेते हैं। सरप्राइज क्विज के दौरान टिमी हमें अपने क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है, मॉली मॉस्किंस, रोलो टोकस और कोरिना, जिसको वो द नेमलेस वन कहता था। पता नहीं क्यों टिमी अपनी एजेंसी की वजह से पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और क्विज़ेस में बबल्स फिल करने के बजाय उन पर चीजें बनाने लगता था। मॉली मिस्टर क्रॉकस से कहती है कि टिमी कुछ कहना चाहता था, मगर जब पूछने पर वो कुछ नहीं कहता तो मिस्टर क्रॉकस उसको वापस सीट पर जाने का कहते हैं, लेकिन वो अपनी सीट कहीं और लेकर चला जाता है। तो गुस्से में आकर वो उसको क्लास से भी निकाल देते हैं और उसकी मॉम को बुला लेते हैं। रिसेस में वो फेंस के पास बैठता है ताकि टोटल के साथ केस डिस्कस कर सके। और स्कूल खत्म होने पर जब मिस्टर क्रॉकस उसकी मॉम को मिडिल स्कूल और टिमी के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, तो टिमी अपनी इमेजिनेशन में मिडिल स्कूल को एक खौफनाक सी जगह सोच लेता है, जहाँ बच्चों को ढेर सारा काम दिया जाता था। घर वापस जाकर वो अपनी क्लास फेलो मैक्सिन के घर जाकर क्लास हैमस्टर लेने जाता है, मगर वहाँ जाकर पता लगता है कि हैमस्टर मर चुका था। वो फौरन उसकी बॉडी शू बॉक्स में डालने का कहता है ताकि वो उसको फॉरेंसिक्स ले जाकर एग्जामिन कर सके कि मर्डर किसने किया। अरे आखिर डिटेक्टिव है वो, यही काम है उसका। वो फौरन डेड बॉडी को ले जाने लगता है कि बाहर जाते ही वो जान जाता है कि अब डेड बॉडी हैमस्टर की नहीं बल्कि टिमी की मिलेगी, क्योंकि वहाँ पैटी का सेगवे नहीं खड़ा था। वो टोटल पर गुस्सा करता है कि उसने उसके फेलियर मोबाइल यानी कि उस सेगवे का ख्याल नहीं रखा था, और उसका कहना था कि पोर्टलैंड में रहने वाले रशियंस उसकी एजेंसी के खिलाफ थे, इसीलिए वो उसकी फेलियर मोबाइल चुरा कर ले गए थे ताकि टिमी अपना काम ना कर सके। वो फौरन रोलो के पास जाता है जो एक जमाने में टिमी के साथ काम करता था, लेकिन रोलो बात बात पर नर्वस हो जाता था, इसीलिए टिमी ने उसको निकाल दिया। लेकिन रोलो का कहना था कि उसने खुद छोड़ा था। रोलो के घर जाकर उसको पता लगता है कि वो अपनी फेंसिंग क्लास में गया था, जिसको सुनते ही टिमी के जहन में आता है कि शायद रोलो फेंसिस के बारे में पढ़ने जाता था। लेकिन वहाँ जाकर जब वो रोलो को यूनिफॉर्म में फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करते देखता है, तो वो समझता है कि रोलो एक असैसिन बनने की तैयारी कर रहा है और अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है कि रोलो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब रोलो बाहर आता है और टिमी उसको सब कुछ बता देता है, रोलो उसकी मदद करने को तैयार
था, मगर शर्त ये कि टिमी पढ़ेगा, क्योंकि उनके क्वाड्रेंट ने अगर मिडिल स्कूल जाना है तो टिमी को भी अच्छे नंबर लेने होंगे। इस डील के बाद टिमी उसको हैमस्टर की मौत का भी बता देता है, जिससे वो ये कंक्लूड करते हैं कि जिसने हैमस्टर को मारा था शायद उसने ही फेलियर मोबाइल चुराई हो, और उनका सारा शक रशियंस पर जाता है। टिमी रशियंस के बारे में और जानकारी लेने लाइब्रेरी जाता है, जहाँ वो लाइब्रेरियन फ्लो से रशियन स्पाइस के बारे में पूछता है। फ्लो को टिमी कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि वो काफी अजीब बच्चा था, लेकिन फ्लो को बाकी बच्चे भी अच्छे नहीं लगते थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी वहाँ मॉली आ जाती है, जो कि टिमी को बताती है कि उनकी क्लास की कोरिना भी हाफ रशियन है। तब टिमी का सारा शक कोरिना पर चला जाता है। रात में उसकी मुलाकात क्रिस्पिन से होती है, जो कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था और रात के खाने पर उनके घर आया हुआ था। उनका इंटरेक्शन कुछ खास अच्छा या हैप्पी नहीं था। अगले दिन स्कूल के बाद टिमी मिस्टर जेनकिंस के पास जाता है, जो कि एक स्कूल काउंसलर थे। वो टिमी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस यही जान पाते हैं कि टिमी को अपने ऑफिस के लिए एक जगह चाहिए थी। फिर वो रोलो के साथ मिलकर कोरिना के घर जाते हैं। वो छुपने की कोशिश तो करते हैं, मगर कोरिना उन्हें देख लेती है। वो लोग काफी अमीर थे। ये देखकर रोलो बताता है कि कोरिना के डैड एक बैंक ओन करते थे, और तभी टिमी के दिमाग में आता है कि उन्होंने फेलियर मोबाइल बैंक के वॉल्ट में रखी होगी। वहाँ से घर जाते ही टिमी की मॉम उससे पूछती है कि उनका सेगवे कहाँ था, और जवाब ना मिलने पर काफी गुस्सा होती है। मगर फिर टिमी झूठ बोल देता है कि सेगवे मॉली ने अपने एनिमल अवेयरनेस रैली के लिए मांगा था। जैसे ही पैटी मॉली की मॉम को कॉल करने की बात करती है, टिमी फौरन मॉली के घर जाकर उसको कवर करने का कहता है, मगर मॉली भी बदले में उसको एनिमल अवेयरनेस रैली के लिए साइन अप करवाकर उसे अपने नेल्स पेंट करवाती है, और फिर उसके भी कर देती है। यहाँ से बच जाने के बाद वो रोलो के साथ बैंक जाके अपनी फेलियर मोबाइल वापस लेने का प्लान बनाता है। वो दोनों फेंसिंग मास्क पहनकर बैंक में जाते हैं, लेकिन गार्ड उनको मास्क उतारने का कहता है। तब इर्द गिर्द कैमरा और लोग देखकर वो समझता है कि ये सब उनको पकड़ने का एक जाल था। वो रोलो से मार्बल्स की बोतल पकड़कर फेंकता है, मगर बोतल प्लास्टिक की थी और टूटती नहीं, और फिर वो वहाँ से भाग निकलते हैं। टिमी फिर से काउंसलर के पास पहुँच जाता है, और इस बार वो काउंसलर को अपनी एजेंसी के बारे में बता देता है, और काउंसलर बड़ी चालाकी से उससे होमवर्क करवाने के लिए उसको कहता है कि वो टिमी को मिस्टर क्रॉकस की क्लास में एक स्पाई बनने के लिए हायर करना चाहता है, और उसको मिस्टर क्रॉकस का होमवर्क कंप्लीट करके देना होगा, ताकि वो जान सके कि मिस्टर क्रॉकस ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं। और टिमी मान जाता है। घर जाकर जब वो मिस्टर जेनकिंस के केस पर काम कर रहा होता है, तो उसकी मॉम आकर उसको बताती है कि उनको मूव करना होगा, क्योंकि रेंट बढ़ गया था और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर टिमी गुस्सा हो जाता है कि अब इस वक्त उसके इतने केसेस हैं और वो एजेंसी छोड़कर नहीं जा सकता, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उनकी स्कूल ट्रिप होती है, और मिस्टर क्रॉकस उनको एक डैम पर ले जाते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड सब स्टूडेंट्स को फेंसेस के पीछे से डैम की वर्किंग के बारे में बता रहा होता है। कोरिना डैम की सिक्योरिटी के बारे में पूछती है, तो टिमी को शक होने लग जाता है। अचानक कोरिना कहीं गायब हो जाती है, और टिमी को लगता है कि वो पूरे पोर्टलैंड की पावर बंद करके शहर को अंधेरे में डुबा देना चाहती थी, ताकि वो रशियंस अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकें। टिमी रोलो से फिर से पढ़ने का वादा करके उसको प्लान में शामिल कर लेता है, ताकि रोलो मिस्टर क्रॉकस को डिस्ट्रैक्ट करे और टिमी फेंसेस क्रॉस करके नीचे चला जाए। ऐसा ही होता है, और टिमी नीचे चला जाता है, और मिस्टर क्रॉकस उसके पीछे जाते हैं। टिमी कोरिना को ढूंढते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है, और मिस्टर क्रॉकस के मना करने के बावजूद दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, जहां सामने बहुत पानी था। वो दोनों डैम की ओपनिंग के सामने आ चुके थे। मिस्टर क्रॉकस उसको वहाँ से हटने का कहता है, मगर टिमी का स्कार्फ वहाँ फंस जाता है। वो वहाँ आते हैं और टिमी का स्कार्फ खींचने ही लगते हैं कि गार्ड डैम के गेट्स खोल देता है, जहाँ से बेतहाशा पानी आता है। मिस्टर क्रॉकस वहाँ लेट जाते हैं, और जैसे ही गेट्स खुलते हैं पानी आता है, और उन दोनों को कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी के गेट्स नीचे थे और वो ऊपर। लेकिन इसके बाद टिमी 3 दिन के लिए सस्पेंड हो जाता है। पैटी की जॉब भी चली जाती है, और इसके गुस्से में वो टिमी की एजेंसी भी खत्म कर देती है। वो टिमी को नॉर्मल बच्चों की तरह रहने का कहती है। मिस्टर क्रॉकस भी अब लीव पर चले गए थे, क्योंकि एजेंसी नहीं रही थी, तो वो टोटल को भी जू भेज देता है। वो लोग मूव भी कर जाते हैं, लेकिन टिमी की लाइफ से जैसे सब रंग ही खत्म हो गए थे। पैटी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। स्कूल में एनिमल अवेयरनेस मंथ की वजह से कोरिना कुकीज दे रही थी, और टिमी को भी एक दे देती है।
है। वो कुकी लेकर प्लेग्राउंड में बैठा था कि वहाँ मिस्टर जेनकिंस आ जाते हैं और उसको समझाते हैं कि कभी कभार हमें अडेप्ट करना पड़ता है। अगर हमसे एक चीज छीन ले जाए तो इसका मतलब ये नहीं है हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। पहले तो हमें उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर अडेप्ट। ये सुनकर टिमी वापस से अपनी एजेंसी खोलने का सोच लेता है और ये सोचते ही उसको कुकी में एक लिसनिंग डिवाइस मिलता है और वो चीखने लगता है। फिर वो क्रिस्पिन के पास जाता है ताकि वो उसको जू ले जा सके। वो उसको सारा माजरा समझाता है और क्रिस्पिन भी उसकी बात समझकर प्रिटेंड करता है जैसे बाकी सब करते थे। वो टिमी को जू ले जाता है जहाँ पता लगता है कि बेयर्स का केज बंद था, मगर टिमी ताले लगे दरवाजे में से गुजर के टोटल को ले ही आता है। वापस जाते हुए उनको पर्स स्नैचर नाम का चोर मिलता है और वो उसके पीछे जाते हैं। क्रिस्पिन गाड़ी से उतर के उसके पीछे जाता है मगर वो क्रिस्पिन को पकड़ लेता है। तब टिमी ट्रक चलाता है और ट्रक सीधा एक घर में जाकर लगता है जो कि मिस्टर क्रॉकस का था, मगर ये सब एक ख्वाब था और टिमी असल में ट्रक नहीं चलाता बल्कि पुलिस वालों को उनके काम करने देता है। लेकिन ट्रक रिवर्स करते हुए थोड़ी चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में पैटी उसको देखती है और दोनों अपोलोजाइज करते हैं। पैटी उसको उसकी एजेंसी वापस दे देती है। क्रिस्पिन को उसकी फेलियर मोबाइल मिल जाती है जो इलीगली पार्क्ड होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस उठा ले गई थी। और फिर एनिमल अवेयरनेस पर टिमी एक कमाल स्पीच देकर सबको इम्प्रेस कर देता है, मगर उसका कॉरिना पे शक खत्म नहीं हुआ था और इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।